बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। मरियम नवाज बतौर वज़ीर आला पंजाब मज़ीद ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेगी। ये अपने इक़्तिदार के आखिरी दिनों में से गुजर रही है। इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या हालात वाक़यात हैं, हम आपके सामने बयान करते हैं। मामला कुछ यूँ है कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो जनरल आसिम मुनीर है, उन्होंने मुल्क में तरक्की का नारा लगाकर पाकिस्तान में जो जमहूरियत चल रही है, वैसे ये जमहूरियत नहीं है, ये जनरल साहब की अपनी प्रोडक्ट है जो उन्होंने इस्तेमाल की, लेकिन उनकी अपनी नज़र के मुताबिक ये जो प्रोडक्ट है ये बैडली फेल हो गई, क्योंकि इसके जो केमिकल था पीपल्स पार्टी और नून लीग वो पहले ही एक्सपायर था, और इस एक्सपायर शुदा प्रोडक्ट को अवाम में पजीराई नहीं मिली तो ये अपनी मौत आप मर गया। लिहाजा पंजाब में जो सबसे पहला कदम चाइना मॉडल सिस्टम की तरफ बढ़ाने के लिए जो पहला सिस्टम किया जा रहा है वो ये है कि मरियम नवाज को पंजाब से फारिग कर दिया जाएगा। मरियम नवाज की जगह कौन लेगा? उसकी जगह पर 3 नाम हैं, और वो आगे चल के हम आपको बताते हैं कि वो कौन से 3 नाम है और सबसे जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वो कौन सा है। लेकिन पहले मरियम नवाज आप देखें, जब से सानिया मुरीद के हुआ है, अमलन वो ना फील्ड में है और ना अपने ऑफिस में है, और पिछले 16 दिनों से वो पुरस्रार तौर पर गायब हैं। 1-2 जगह पर लंदन में सहाफ़ियों के साथ उसका टाकरा होता है, लेकिन उसमें जो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये बता रही है कि उसको तमाम वाक़यात से आगाह कर दिया गया है कि उसका खेल और उसकी इनिंग्स जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ये कैसे मुमकिन है कि हो मरियम नवाज अग्रेशन वाले पाकिस्तान के फ़ौजी जनरलों के जो गुड बुक में, और उसको फ्री हैंड दे दिया जाए, ख़जाना भी, अमन व अमान की सूरत हाल भी, कि जो मर्जी आए कर, और उन्होंने दिया, परफॉर्म ना कर सकी, ये अलहदा बात है, अलहदा डिबेट है। तो वो एक सवाल के जवाब में कहती है कि मैं हल्फन कहती हूँ कि मैंने किसी से इंतकाम नहीं लिया। अब आपने इस नुक्ते को जहन में रखना है आगे चलने से पहले। हल्फन कौन कहता है? याद रखिए, कभी कोई ताकतवर आदमी, मरियम नवाज को तो आप जानते हैं ना, कभी कोई ताकतवर और मगरूर आदमी हल्फन नहीं कहता। हलफ का मतलब है अल्लाह ताला को बीच में लाना। तो हमारी तारीख गवाह है कि अल्लाह ताला को वो लोग बीच में लाते हैं जो कमज़ोर होते हैं। ताकतवर के लिए कोई कानून नहीं है। ये हल्फ, ये कुरान, ये फैसले, ये सारे के सारे उन लोगों के लिए हैं जो कमज़ोर हैं। तो मरियम नवाज किसको हलफ दे रही है? वो हलफ दे रही है पंजाब की आवाम को। किस बात का? वो तहरीक इंसाफ को भी मुखातिब कर रही है और टीएलपी को भी मुखातिब कर रही है कि ये जो पाकिस्तान में या पंजाब में जो कुछ हुआ है इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। तो ये नुक्ता आपने सामने रखा कि ये जो चीज़ है उसकी कमज़ोरी भी है और उसको पता भी है कि उसको अब फारिग किया जाने लगा है। अब दूसरा नुक्ता ज़रा देखिए। सानिया मुरीद के बाद जो आईजी पंजाब है, शरीफ ख़ानदान इस आईजी पंजाब को हटाना चाहता था, क्योंकि इसने शरीफ ख़ानदान पर इल्ज़ाम लगाया था। शरीफ ख़ानदान का नाम इसलिए लिया जा रहा है कि मरियम नवाज की जो अपनी हैसियत है वो कोई ख़ास नहीं है। उसके साथ जो हैसियत जुड़ी है वो नवाज शरीफ की है और शहबाज शरीफ की है। अगर इन दोनों को हटा लिया जाए तो ये तो पहले भी कौंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकती, बाद में तो ये कागजात भी जमा नहीं कराएगी। ना ये उनके बगैर कुछ है, ना उनके सिवा कुछ है। इस वजह से शरीफ ख़ानदान ने ये सोचा कि मामले को कूल डाउन करने के लिए सबसे बेहतरीन ये है कि हम अपनी जो है सफाई के तौर पर आईजी पंजाब को तब्दील कर लें। आईजी पंजाब को जब ये खबर पहुंची तो उन्होंने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस वक्त याद रखिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी जो नून लीग का वजीर है या मुशीर है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं था। तो कैसे मुमकिन है कि पंजाब में लोग मरे हों? उस वक्त तो वो कानूनी लोग थे ना, अब कलअदम हुए हैं।
उस टाइम तो उनकी जमात जो थी राइटफुल थी। और ये जो राइटफुल का ये जो बयानिया है ये बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि जब उनको कत्ल किया गया, उन पर जब हमला आवर हुए, तो उस वक्त उनकी जमात जो थी वो लीगल थी। अब जो भी कुछ हो रहा है, अब उनको कुछ न कुछ लीगल प्रोटेक्शन हासिल है। अच्छा खैर जी, आईजी पंजाब क्या कहता है कि मैंने जो किया इनके कहने पे किया। तो ये जो चार्जशीट थी ये शरीफ खानदान को इंतहाई नागवार गुजरी। दूसरी तरफ से पंजाब पुलिस ने एक और खबर चला दी कि मरियम नवाज को सिक्योरिटी थ्रेट है, और ये जो सिक्योरिटी थ्रेट है ये इंतहा का है। इस वजह से उसको अपने घर तक जो है वो कैद कर लिया गया। कैद इसलिए कह रहे हैं कि जो वक्त का बादशाह होता है उसकी जो सिक्योरिटी के मद्देनज़र रखते हुए अगर उसकी जो चाल है उसको महदूद किया जाए तो इसको कैद कहते हैं। ये जब अमलन हो चुका तो ये मरियम नवाज का पहला फेज था उसको रास्ते से हटाने का। अभी जब दूसरा स्टेप ये शुरू होता है कि लाहौर में और पंजाब में, खासकर हम आपको लाहौर की बात बताते हैं, लाहौर की तमाम शाहराहों से मरियम नवाज की तमाम तस्वीरें A to Z उतार लेंगे। अब एक ऐसी औरत जो सैलाब में फंसे लोगों को बिरयानी के डब्बे पर अपनी तस्वीर लगाती हो, क्या वो अगर पावर में बैठी हो वो बर्दाश्त करेगी कि माल रोड, जेल रोड और फिरोजपुर रोड से उसकी तस्वीरें कोई उतार ले? किसने उतारी हैं? लाजमी बात है उसके नीचे जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उन्होंने उतारी है ना, ये सरकारी खंबे थे। तो अपनी तस्वीरों को वो उतरवाने से ना रोक सके। तो ये था इसका दूसरा फेज। अब आप जरा तीसरा फेज देखिए। बयानी अब ये बनाया जा रहा है कि हमने मरियम नवाज को इसलिए पंजाब दिया था और फ्री हैंड दिया था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में एक बयानी मुरतब करेगी। कल सोहेल वड़ाइच ने भी इसी की तरफ इशारा किया है, और हमने अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से 1 माह पहले जो हमारे चैनल पर मौजूद हैं वीडियो, हमने कहा था कि मरियम नवाज पंजाब में मज़ीद हुक्मरानी नहीं कर सकती, ये फारिग हो चुकी है। तहरीक इंसाफ को काउंटर करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि हमने इसको हर वो चीज़ दी जो किसी भी सरबराह मुमलिकत को दी जानी चाहिए। एक सूबे के जो वज़ीर आला है उसको इतना प्रोटोकॉल दी गया मुल्क के वज़ीर आज़म के बराबर कि ख़जाना तेरा, मकान तेरा, जो मर्जी है कर ले। तो इसके बावजूद मरियम नवाज अपनी ये जो गोल है इसको अचीव नहीं कर सके। और अब भी आप देखें गलियों में, महल्लों में किसका तोती बोलता है? इमरान खान का। अवाम किसके साथ है? इसके साथ। इस्टेब्लिशमेंट ने मरियम नवाज को एक और चुनौती दी। उन्होंने कहा जी अगर आप ऐसा करें अपनी परफॉर्मेंस को साबित करने के लिए, ये जो यूथ है इसको आप अंगेज करें और फिर आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में अपने दौरे रखें ताकि अवाम मोबिलाइज हो। ये था सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। जब ये उसको मिशन दिया गया तो रिपोर्टें ये आई कि अगर ये बगैर प्रोटोकॉल के, जैसे सोहेल अफरीदी जाता है, सोहेल अफरीदी क्या करता है, वो किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने से पहले इंतज़ामिया को आगाह करता है, वहाँ पर ओपन पंडाल सजाया जाता है, हज़ारों की तादाद में जो तालिब इल्म है उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, वो तकरीर करता है, उस तकरीर के जवाब में लोग मुक्के लहरा लहरा कर जवाब देते हैं, एक समा बनता है, एक बयानिया बनता है। वो काम जो मरियम नवाज इस्टेब्लिशमेंट की तमाम तर सपोर्ट के बावजूद ना कर सके, सोहेल अफरीदी ने 1 महीने में कर दिखाया। तमाम के तमाम जो केपी के स्टूडेंट्स थे, इवन के पंजाब के थे, उसने तमाम का तमाम को अपनी तरफ, अपने इर्द गिर्द जमा कर लिया। जबकि मरियम नवाज को जब ये कहा गया कि अगर आप ओपन गई तो हजूर इसके जो आपको एडवर्स होगा। एडवर्स कैसे होगा कि
یاد ہے نواز شریف گیا تھا گھڑی شو ایک مدرسے میں، تو وہاں پر اس کو جوتا پڑ گیا تھا. یہ جوتا اتنی شدت نہیں تھی جتنا پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے اس کی درگت بنا لی. اور اب بھی جب بھی نواز شریف نظر آتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے تو وہی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے. جوتا مارنے والے اس کے پیچھے ریسلنگ لگا لیتے ہیں، کرکٹ لگا لیتے ہیں، کبڈی لگا لیتے. پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو کوئی توڑ نہیں ہے. یہ اللہ ہی توڑ کرے تو کرے، یہ نہیں توڑ گن. کئی فائر وال آئی، کئی دیگر معاملات آئے، لیکن یہ جو ہیں اپنے جو ان کی جو دھن ہے نا اس کے بڑے پکے ہیں. انہوں نے چائنا کی جو ٹیکنالوجی تھی، جو اربوں روپے خرید کر کے منگوائی گئی تھی، اس کو انہوں نے فیل کر دیا. تو یہ خیر ان لوگوں کی پاور ہے. تو جب یہ جی اس کو پرفارم نہ کر سکی تو جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی پوری ہو گئی. اور اس طرح سے مریم نواز پہ یہ چارج شیٹ لگا دی گئی کہ یہ پرفارم نہیں کر سکتی. اپنا بیانیہ جو ہے اس میں سکت ہی نہیں ہے. دوسرا، ایک باریک واردات ڈالی گئی پنجاب کے لوگوں میں مریم نواز کی نفرت ڈالنے کے لیے. جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ نہ ہو نا تو اس کے کسی کام میں برکت نہیں ہوتی. پاکستانیوں اس کے ساتھ جو باریک واردات کی گئی، یہ عمران خان کہتا تھا نا یہ ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرا یہ پڑھنے لکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. غریب لوگوں پر ظلم کروائے گئے. کون سے غریب؟ ریڑی والوں کی ریڑیاں اٹھا لیں. انکروچمنٹ کے نام پر بازاروں میں گالیاں پڑوائیں گے. بازاروں کے جو تھڑے تھے جو بالکل جائز تھے ان کو انہوں نے تباہ و برباد کیا. وہ جو ان کا سٹرانگسٹ ہولڈ تھا پنجاب کے تاجر، ان کو انہی دکانداروں کے ذریعے انہوں نے برباد کر کے رکھا. اور آج حد یہ ہے کہ میں چیلنج کر رہا ہوں، کوئی آدمی ایک ویڈیو 2 سیکنڈ کی بنا کر دکھا دے. لاہور مال روڈ، یہاں پر ان کا طوطی بولتا تھا. دیگر جو بڑے بڑے بازار ہیں، اچھرا ہو گیا، باغبان پورا ہو گیا، گجرات کے گجرانوالا کے فیصل آباد، جہاں کہیں بھی نون لیگ کی حمایتی تھی، سرگودائی میں آپ کو کسی دکان پر میاں نواز شریف کی یا مریم نواز کی تصویر کوئی دکاندار لگا کے نہیں بیٹھا. کیوں؟ ایک تو اگر وہ تصویر لگائیں تو انشاءاللہ گاہک کسی نے نہیں داخل ہونا، کیونکہ جو بھی گاہک داخل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ عمران خان کا ہوتا ہے. جو عمران خان کا ہوتا ہے تو وہ ان کے نزدیک ہی نہیں لگنا. تو یہ ان کی حالت ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہر طریقے سے ان کو پولیٹیکلی جہاں پر ان کو سپورٹ ملنی تھی وہاں سے ان کو ایک مخصوص چال کے ذریعے سے ان کو بے وقوف بنا کر ان کو فارغ کر دیا گیا. اب یہ مریم نواز کے بعد نون لیگ میں سے وزیر اعلیٰ بنانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن ہماری انفارمیشن کے مطابق جو نیا وزیر اعلیٰ ہوگا وہ نون لیگ سے نہیں ہوگا، بلکہ نون لیگ اس کو اون کرے گی. کیسی زبردست خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ جو نیا وزیر اعلیٰ ہوگا وہ نون لیگ کا نہیں ہوگا، لیکن نون لیگ جیسے 27ویں آئینی ترمیم کو کہتی ہے کہ یہ ہم نے پاس کرائی ہے، بالکل اسی طرح سے ان کو اون کر کے کہے گی کہ یہ ہمارا وزیر اعلیٰ ہے. دراصل ہر روز ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان میں چائنا ماڈل کی طرح نئے لوگ اقتدار میں آتے جائیں گے اور یہ جو پرانے بیٹھے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. نون لیگ کو ختم کرنا اسٹیبلشمنٹ کے لیے آدھے گھنٹے کا کام ہے. کیوں؟ جو انہوں نے اپنی پاور اور حکمت عملی تحریک انصاف کے خلاف اپنائی ہے اور جو انہوں نے مولویوں کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد جو پنجاب پولیس کا جو کانفیڈنس ہے وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے. اور یہ جو آسمان کی بلندیوں کو چھوتا کانفیڈنس ہے نا، نون لیگ کے خلاف اگر انہوں نے صرف بیان ہی دے دیا تو یہ تو ویسے ہی جو ہے نا بریانی کی پلیٹ پہ مرنے والے ہیں، یہ گھروں میں ہی گھس جائیں گے. تو ہم نے کہا تھا نا کہ یہ لوگ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہیں. اب یاد کرو عمران خان کے وہ الفاظ، اس نے کہا تھا پاکستانیوں میں تو برداشت کر جاؤں گا، تم برداشت نہیں کرو گے.
नवाज शरीफ साहब अब देखो किधर हो, तुमको घर से नहीं निकलने देते, नवाज शरीफ को घर से नहीं निकलते, सिक्योरिटी थ्रेट। हमजा शहबाज घर से नहीं निकलता, सिक्योरिटी थ्रेट। सलमान शहबाज घर से नहीं निकलता, सिक्योरिटी थ्रेट। मरियम नवाज घर से नहीं निकलती, सिक्योरिटी थ्रेट। और ये जो सिक्योरिटी थ्रेट है, हम आपको बताएंगे कि इसमें कितनी हकीकत और कितना अफसाना और कितनी बड़ी इसमें साजिश छुपी है। और नून लीग को खुडे लाइन लगाने के लिए, इसको सियासत से ओस्ट करने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की साजिश तैयार है, जो हम आपको कल इंशाअल्लाह सबूतों के साथ बताएंगे और आप उससे एग्री करके गुजर जाएंगे। तो ये जो 27वीं आईनी तरमीम इन्होंने की है ना, इसके बाद इनका तो चैप्टर ही बंद हो गया सियासत का। और पाकिस्तान वन नेशन, वन पॉलिटिकल पार्टी और वन लीडर के तहत आने वाले दिनों में रूल करेगा। लीडर कौन होगा? जनरल आसिम मुनीर। पार्टी कौन सी होगी? जनरल आसिम मुनीर की होगी। इसमें कोई भी पार्टी हो सकती है, या तमाम पार्टियों के जो मॉडरेट लोग हैं उनको कहा जाएगा। और ये जो नई लीडरशिप आएगी, ये बल्दियाती इंतखाबात के ज़रिए से होगी। कल एक डेवलपमेंट होती है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुक्म दे देती है कि, और इलेक्शन कमीशन हुक्म देता है कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराओ। अब इलेक्शन कमीशन वो बात करता है जो उसको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कहती है। अगर उन्हें कहे ना रात को इलेक्शन होने हैं बल्दियात के, उन्होंने रात को नोटिफिकेशन ठोक देना है, आप ही बनते रहो काउंसलर। तो ये जो इंतखाबात हैं, इसके ज़रिए से एक नई लीडरशिप आएगी, जो जैसे जनरल अयूब था, उसने भी बल्दियाती इंतखाबात कराए और 80,000 के करीब जो लोग थे उन्होंने उसको चूज़ किया था। यहीं एक नए सिस्टम के तहत जनरल आसिम मुनीर की ये टीम बनेगी, जिसमें नए लोग आएंगे जो अनकंट्रोवर्शियल होंगे, जिनका कोई फड्डा नहीं होगा, ना उनका ताल्लुक नून से होगा, ना पीपल्स पार्टी से होगा, ना तहरीक इंसाफ से होगा। और कोशिश की जाएगी कि नौजवान बच्चे जो हैं उनको आगे लाकर इस मुल्क में एक नया तजर्बा किया जाए। अब ये तजर्बा जो अयूब खान ने किया था, उसने बांग्लादेश बना डाला था। क्यों? अगर लोगों को आप हक के हुक्मरानी नहीं देंगे तो लोग तो आपके साथ कैसे चलेंगे? तो अब ये जो नया तजर्बा किया जा रहा है 1973 के आईन को तोड़ मरोड़ कर, इसके क्या रिज़ल्ट होंगे, इसको समझने के लिए कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। तो ये पाकिस्तान के अब हालात हैं, तो ये आपको समझ आ गई। कल इंशाअल्लाह अज़ीम हम आपको वो 3 नाम बताएंगे जो नेक्स्ट वज़ीर आला पंजाब की कैटेगरीज़ में आ रहे हैं, और उनमें से जो एक है उसके बारे में पिछला प्रोग्राम भी किया था, वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। और कराची में पीपल्स पार्टी के लिए भी ख़तरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि जो आवाज़ें कराची से उठ रही हैं वही आवाज़ें पंजाब से उठ रही हैं, वही आवाज़ें बलूचिस्तान से उठ रही हैं। क्या? तकसीम, सूबों की तकसीम। तो ये जो सूबों की तकसीम का फार्मूला है, इसके पीछे क्या है हम आपको बताएंगे। अपनी दुआओं में याद रखिए। पाकिस्तान है तो सब कुछ है, लेकिन बढ़ते रहिए। नया पाकिस्तान है, जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान है। खबरें आपको हर रोज़ मिलेंगी, तजर्बा गाह है। अब रिज़ल्ट अच्छा आता है बुरा आता है ये तो आने वाला वक्त कहेगा, लेकिन आने वाले दिनों में कम से कम पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए इंतहाई खौफनाक है। ये लोग बहुत सफ़र करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।